तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड मोस्ट फेमस क्रिमिनल इन वन पीस, मंकी डी ड्रैगन की। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के बारे में इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, दिस वीडियो कंटेन्स स्पॉयलर्स। ड्रैगन ड्रैगन ड्रैगन, आखिर क्या मकसद है इस ड्रैगन का और आखिर क्यों इसने रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाई? तो ड्रैगन के रिवोल्यूशनरी आर्मी फॉर्म करने का सबसे बड़ा रीजन ओहारा इंसिडेंट था, क्योंकि ओहारा के जो लोग थे वो काफी रिसर्च किया करते थे एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, और यही रिसर्च उन्हें एक एंशिएंट किंगडम के पास लेके गई जिसका राज वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सालों से छुपा के रखा था। पर ओहारा के लोगों को उस एंशिएंट किंगडम के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था, जैसे कि वो एंशिएंट किंगडम एक एडवांस सिविलाइजेशन वाला किंगडम था जिसपे अदर 22 किंगडम्स ने मिलकर अटैक किया था और इस एंशिएंट किंगडम को खत्म कर दिया था। जिसके बाद उन 22 एलाइड किंगडम्स ने मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करी, और ये सब चीजें वॉइड सेंचुरी के टाइम पे हुई थी। पर गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये बातें किसी को भी पता चले, इसलिए उन्होंने ओहारा के लोगों को ये कह के खत्म कर दिया कि ये लोग डेविल्स हैं और ये लोग पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, और बस्टर कॉल से ओहारा को खत्म कर दिया गया। पर फिर हमें चैप्टर्स में पता चलता है कि ड्रैगन ओहारा इंसिडेंट के बाद वहाँ पे गया था, और वहाँ का ऐसा हाल देख के ड्रैगन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट का ये डिस्क्रिमिनेशन और मिसयूज ऑफ पावर अब नहीं चलने देगा। जिसके बाद ड्रैगन इवानकॉक और कुमा के साथ मिलकर रिवोल्यूशनरी आर्मी फॉर्म करता है और सेलेस्टियल ड्रैगन के अपोज में दुनिया की सबसे बड़ी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करता है। और काफी लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि ड्रैगन को वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का टाइटल किसी वेपन या किसी ट्रेजर को चुराने की वजह से मिला है, पर असल में ये टाइटल उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट के काफी सारे सीक्रेट्स और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके आगे चलाने की वजह से दिया गया है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई नेशंस और कंट्रीज भी आती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है सिमिलर टू वर्ल्ड गवर्नमेंट। और वर्ल्ड गवर्नमेंट इस बात से काफी ज्यादा डरती है कि अगर ये रिवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का रूल नहीं चल पाएगा, और उन्होंने जितने भी लोगों को जस्टिस के नाम पे मारा है और कंट्रीज को तबाह किया है वो सब लोगों को पता चल जाएगा, और वॉइड सेंचुरी से जो उनका राज चला आ रहा है वर्ल्ड पर वो खत्म हो जाएगा। काफी लोगों को ये भी लगता है कि ड्रैगन को ईमू का राज पता है, जो कि सही भी हो सकता है। पर अगर ऐसा ही है तो आखिर ये बात उसने अपने कमांडर्स को क्यों नहीं बताई? क्योंकि जैसा कि हमने चैप्टर 1060 में देखा, जिसमें साबो लुलुसिया किंगडम से ड्रैगन को मैसेज देता है कि वर्ल्ड का जो थ्रोन हम खाली समझ रहे थे वो खाली नहीं है, उस पर कोई बैठता है। पर ये बात बीच में ही कट हो जाती है और ये मैसेज ड्रैगन तक नहीं पहुंचता। तो क्या यहाँ पे हम इस बात से इंडिकेट कर सकते हैं कि ड्रैगन को भी ईमू का राज नहीं पता है, या फिर पता होने के बाद भी उसने ये राज आज तक किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है? और रही बात वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाकी सीक्रेट्स की, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई हाई रैंकिंग नेवी ऑफिसर ड्रैगन का इन्फॉर्मेंट है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पर्सन कुजान हो सकता है, क्या पता वो इन्फॉर्मेंट और कोई नहीं बल्कि गार्प हो। और अगर मैं आपको कहूँ कि ड्रैगन और गार्प अभी या तो इन फ्यूचर एक अलायंस में आएंगे तो आप लोग क्या कहोगे? इस बात को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पर अभी आते हैं द मोस्ट जीनियस मैन इन वन पीस, डॉक्टर वेगापंक पे। तो जैसा कि हमें रिसेंट चैप्टर में पता चला कि ड्रैगन और वेगापंक का एक पुराना रिलेशन है, तो क्या डॉक्टर वेगापंक ड्रैगन का इन्फॉर्मेंट हो सकता है? क्योंकि ओहारा इंसिडेंट के टाइम पे वेगापंक भी ड्रैगन के साथ ही था, और वो दोनों ओहारा के डॉक्टर क्लोवर के एक्वाइंटेंस थे। और हमने उस चैप्टर में देखा कि ड्रैगन ने वेगापंक से फिर से मिलने की बात कही थी, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों का रिलेशन 22 साल से भी पुराना है, क्योंकि ओहारा इंसिडेंट 22 साल पहले हुआ था। और उस टाइम पे ड्रैगन बस एक फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। फ्रीडम और रेवोल्यूशनरी में फर्क होता है, 10th तो पढ़े हो ना सब, क्योंकि मैं तो बस 10th ही पास हूँ। तो ड्रैगन ने बहुत साल पहले, मे बी 25 to 30 ईयर्स पहले, अपनी फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन में वेगापंक को भी इन्वाइट किया था, पर वेगापंक उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिसर्च के लिए फंड प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ज्वाइन करने का उसका मेन रीजन यही था कि उसका मैड साइंटिस्ट रिसर्च ग्रुप, जिसमें वो अपने पार्टनर के साथ मिलके इलीगल और जेनेटिक रिसर्च किया करता था, उसके बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल चुका था। तो वेगापंक ने प्रिजन में अपनी जिंदगी बिताने से अच्छा वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर काम करने का सोचा, ताकि उसे इन्फॉर्मेशन में मिल जाए और उसकी रिसर्च के लिए फंड भी मिल जाए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कुमा, जो कि ड्रैगन का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन सोर्स था, जिसकी मदद से उसने लूफी को कई बार बचाया भी है। और कुमा को मॉडिफाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि वेगापंक था। तो मे बी कुमा की जब पूरी सेल्फ कॉन्शियस चली गई थी, तब भी उसके अंदर एक चिप लगी थी जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती थी या तो ट्रांसमिट करती थी, जिसकी वजह से ड्रैगन को वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे सीक्रेट पता चल चुके थे। और अगर हम ड्रैगन के कनेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो हम रॉजर को कैसे भूल सकते हैं? तो क्या रॉजर और ड्रैगन का कोई रिलेशन था? क्योंकि हमने ड्रैगन को रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी देखा था, और ड्रैगन काफी ज्यादा सैड और एंग्री लग रहा था, जैसे रॉजर से उसका कोई रिलेशन हो, या फिर रॉजर और ड्रैगन ने कभी आपस में बात की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों ने कभी आपस में बात की हो, क्योंकि रॉजर को पता था कि ड्रैगन गार्प का बेटा है और वो दोनों विल ऑफ डी के मेंबर्स हैं। तो शायद रॉजर ने डी क्लैन की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए ड्रैगन को कुछ बातें बताई हों। और उसके साथ साथ हमने चैप्टर 100 के कवर पेज में कुछ ऐसे मोनोलॉग्स देखे जो गोल्डी रॉजर के वर्ड्स को शो कर रहे थे,
और इन वर्ड्स के बीच में जिस पर्सन को शो किया गया था वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन था। और हमने देखा कि जब ड्रैगन को पता चला कि उसका बेटा असल में गोल्डी रॉजर की तरह एक फ्री स्पिरिटेड पायलट बनना चाहता है, तो हमने उसे ये भी कहते हुए सुना कि एक पायलट बनना बुरी चॉइस नहीं है। तो क्या ये बस एक मियर कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर हमेशा की तरह ओडा यहाँ पे गोल्डी रॉजर और ड्रैगन के बीच के कनेक्शन को शो करने की कोशिश कर रहा है? और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ तो हमें वन पीस के चैप्टर 0 के अंदर मिलता है, जिसके बारे में हम वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। पर उससे पहले कुछ लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ड्रैगन एक फॉर्मर मरीन था। इस बात को क्लियर करते हुए मैं कहना चाहूंगा नहीं। अगर ड्रैगन एक फॉर्मर मरीन होता तो हम ये बात कहीं ना कहीं या किसी ना किसी को कहते हुए जरूर सुनते, पर हमने आज तक बस एक ही बात सुनी है जो लोग गार्ड से कहते हैं, आखिर तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पोता मरीन्स क्यों नहीं है। और जब हम आओकिजी की बात होते हुए देख सकते हैं कि कैसे उसने मरीन्स को छोड़ के एक पायलट क्रू को ज्वाइन कर लिया, तो हम ड्रैगन की बात को क्यों नहीं सुन सकते। और अगर ड्रैगन एक फॉर्मर मरीन होता तो कम से कम एक वाइस एडमिरल की पोस्ट पे तो होना ही चाहिए था, क्योंकि अगर वो उससे नीचे होता तो आखिर उससे कैसे पता चला कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने मुकाम को हासिल करने के लिए किसी को भी मार सकती है और कुछ भी कर सकती है। और अगर ड्रैगन एक वाइस एडमिरल था तो उसका मेंशन कैसे नहीं किया गया कि उसने इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी मरीन को छोड़ दिया, क्योंकि हमने देखा कि आओकिजी की बात तो की ही जाती है जब उसने मरीन्स को छोड़ दिया, पर किज़रू भी एक्स ड्रेक के बारे में जानता था जिसने मरीन्स को छोड़ दिया और एक पायलट बन गया। हालांकि ड्रेक स्वॉर्ड का एक सीक्रेट एजेंट था, पर याद रखना कि स्वॉर्ड गार्ड के अंडर ही आती है और गार्ड कभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अंदर रिपोर्ट नहीं करता। तो इस बात से ये तो कंफर्म होता है कि ड्रैगन एक फॉर्मर मरीन नहीं था, क्योंकि अगर एक ड्रेक जैसे बंदे की बात हो सकती है कि वो फॉर्मर मरीन था तो ड्रैगन की बात क्यों नहीं हो सकती। तो अब ये सब बातों को पीछे छोड़ के वीडियो के पार्ट 2 को शुरू करते हैं, जहाँ पे असली मजा आने वाला है। ड्रैगन वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बस ऐसे ही नहीं बना होगा, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना ऐसे किसी पर्सन के बस की बात तो नहीं है जिसके पास पावर्स ना हो। और अगर ड्रैगन के पास पावर्स हैं तो क्या वो तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि ऑर्नामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी पोस्ट होने के बाद बहुत ही ज्यादा कॉमन कर दी गई। तो ये कहना बहुत ज्यादा गलत होगा कि गार्ड के बेटे और लूफी के पापा के पास ये दोनों हाकी नहीं होंगी। पर मेन सवाल ये है कि क्या ड्रैगन कॉन्करर्स हाकी भी यूज कर सकता है, जिसे हाकी ऑफ सुप्रीम किंग भी कहते हैं? तो इसका जवाब भी हाँ है, और ये मैं बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रूफ हमें मरीन फॉरवर्ड के टाइम पे ही मिल जाता है। जब लूफी अपनी कॉन्करर्स हाकी को यूज करता है तो गार्ड कहता है तो आखिर तुम भी इसी हाकी के साथ बॉर्न हुए हो और इसे इनहेरिट किया है, जिसका मतलब तो यही है कि ड्रैगन भी कॉन्करर्स हाकी को यूज कर सकता है। और फिर इवमकॉक और वाइस एडमिरल डोवरमैन भी यही कहते हैं। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि लूफी भी कॉन्करर्स हाकी को यूज कर सकता है, क्योंकि वो ड्रैगन का बेटा है। और अगर ड्रैगन एडवांस कॉन्करर्स हाकी या फिर रियो को भी यूज कर सकता है तो ये भी हैरानी की बात नहीं होगी। और अगर ड्रैगन सारी टाइप की हाकी को यूज कर सकता है तब भी वो गार्ड जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आखिर बाप तो बाप ही होता है। तो क्या ड्रैगन के पास कोई और पावर्स है? मे बी कोई डेविल फ्रूट। डेविल फ्रूट की बात तो हम बाद में करेंगे, पर हाकी के अलावा और पावर्स तो है मंकी डी ड्रैगन की, जिनका प्रूफ हमने कई बार देखा भी है, पर हमेशा उनको देख के अनदेखा कर दिया है। जब हमें ड्रैगन को सबसे पहली बार एपिसोड्स और चैप्टर्स में दिखाया गया था तब हमने देखा था कि कैसे एक लाइटनिंग बोल्ट ने लूफी की जान बचा ली थी। और सिमिलरली जब स्मोकर ने लूफी को पकड़ लिया था तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग विंड से लूफी और सारी स्ट्रॉ हेड्स कोइंसिडेंटली उसी डायरेक्शन में उड़ते चले जाते हैं जिस डायरेक्शन में उनकी शिप होती है। तो क्या ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितनी बार भी हमें ड्रैगन को दिखाया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा वेदर खराब ही रहता है। और ये बातें मैं नहीं, खुद कैप्टन स्मोकर बोलता है, और इनके साथ एक और बात ऐड करता है कि कैसे ड्रैगन एक लाइटनिंग की तरह आता और गायब हो जाता है। और हमने रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी देखा था कि ड्रैगन वहाँ पे प्रेजेंट था और काफी सीरियस लुक से रॉजर के एग्जीक्यूशन को देख रहा था। और सडनली बहुत तेज बारिश होने लग जाती है जैसे ही रॉजर का एग्जीक्यूशन होता है। तो क्या वो बारिश ड्रैगन के मूड पे डिपेंड करती है? क्योंकि ड्रैगन सैड और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है रॉजर के लिए, तो मे बी ड्रैगन के पास विंड बेस्ड और वेदर बेस्ड पावर्स हों। और जैसा कि मैंने आपको ड्रैगन और रॉजर के रिलेशनशिप के बारे में बताया पार्ट 1 में, तो उस थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम चलते हैं वन पीस के चैप्टर 0 की तरफ, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे गोल्डन लायन शिकी अपने फ्लीट के साथ रॉजर की शिप पे अटैक कर देता है। पर वेदर के एकदम से चेंज होने से शिकी का पूरा फ्लीट डूब जाता है, पर रॉजर के क्रू को खरोच भी नहीं आती। तो क्या ये भी बस एक कोइंसिडेंस ही है, या फिर रॉजर डेविल्स लक लेके चलता है अपने साथ? मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम ड्रैगन रॉजर की शिप में ट्रैवल कर रहा हो, और इसी वजह से ड्रैगन को पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में पता है, और इसी वजह से रॉजर के मरने के बाद ड्रैगन को वर्ल्ड्स मोस्ट हेनियस क्रिमिनल का टाइटल मिला है। और भाई लोग, अगर आप में से किसी को पता होगा तो ड्रैगन की शिप का नाम है विंड ग्रांडमा, और ग्रांडमा रियल वर्ल्ड में एक शिप का नाम था जिसे क्यूबा के रिवोल्यूशनरी सोल्जर्स ने यूज किया था, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्यूबन रिवोल्यूशन में। और विंड ग्रांडमा का रियल मीनिंग देखे तो इसे विंड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी पे काफी ठीक बैठता है। देख रहे हो भाई लोग, आज तक हिस्ट्री ना पढ़ने वाला वन पीस की थ्योरी के लिए क्या क्या पढ़ रहा है। और अगर इतने सारे विंड के साथ कनेक्शन बस एक कोइंसिडेंस है, मैं कह यार तू खुद ही खेल ले। मुझे ऐसी गेम ही नहीं खेलनी इसमें मुझे पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है, ठीक है?
और अगर स्काइपी आर्क आपने मिस ना करी हो, जो कि कुछ ज्यादा दिमागदार लोग मिस कर देते हैं, तो वहाँ पे कुछ गॉड की बात की जाती है जिसमें से एक गॉड ऑफ रेन होता है। तो अगर गॉड ऑफ सन डेविल फ्रूट हो सकता है तो गॉड ऑफ रेन या फिर गॉड ऑफ वेदर डेविल फ्रूट क्यों नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे डेविल फ्रूट की थ्योरी या फिर नाम पे ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, पर दो थ्योरीज ऐसी हैं जो वेदर, विंड और रेन से रिलेट करती हैं। इसमें से पहली थ्योरी ड्रैगन को एक मिथिकल ड्रैगन शेनलॉन्ग बताती है और दूसरे में ड्रैगन को एज़टेक मैथोलॉजी का एक फेदर्ड सर्पेंट के रूप में दिखाया गया है जो कि उड़ भी सकता है, जिसका नाम क्वेटज़लकोएटल है। इनमें से कौन सी थ्योरी सच है ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना तो कंफर्म है कि ड्रैगन एक वेदर बेस्ड डेविल फ्रूट होल्ड करता है या फिर उसके पास कोई और पावर्स हैं। मे बी एंशिएंट वेपन यूरेनस, क्योंकि यूरेनस को भी रेन या फिर विंड के कंट्रोलर के रूप में दिखाया गया है। और यूरेनस को हिंदू माइथोलॉजी में देखे तो वो और कोई नहीं बल्कि वायुदेव से रिलेट करते हैं। और वायुदेव का बेटा कौन है ये तो हम सभी जानते हैं, बजरंग बली, हनुमान। और लूफी के सबसे पावरफुल अटैक का नाम भी श्री हनुमान जी पे ही बेस्ड है, जिसने काइडो को हराया था, जिसका नाम बजरंग गन है। और रही बात ड्रैगन के मिस्टीरियस टैटू की, तो हमने टैटू का कल्चर स्काइपिया में भी देखा था, जहाँ पे शेंडोरियंस अपने ऊपर टैटू काफी यूज करते हैं। और शेंडोरियंस वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज करने वाले लोगों में से एक हैं, तो मे भी ड्रैगन ने टैटू वहीं से इंस्पायर्ड होकर बनाया हो। या फिर जैसा कि मैंने अभी आपको एज़टेक मैथोलॉजी के बारे में बताया, तो यहाँ के लोगों को भी अपने ऊपर पेंटिंग्स या फिर टैटू करने का कल्चर था, तो शायद ड्रैगन ने अपने डेविल फ्रूट को गेन करने के बाद या फिर उसको फुली अवेकन करने के बाद यहाँ से टैटू इंस्पायर्ड होकर बनाया हो, या फिर ये एक सिंबल हो कि ड्रैगन के पास क्वेटज़लकोएटल की पावर्स हैं। सो अभी और डीप नहीं जाते हैं इस टॉपिक पे और ड्रैगन की पावर्स को विंड और वेदर बेस्ड पावर्स पे कंक्लूड करते हैं। तो काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या ड्रैगन एक योंको को बीट कर सकता है, तो इसका जवाब है मे बी हाँ, पर इतना जरूर कंफर्म है कि ड्रैगन एक योंको लेवल पे है और वो किसी भी योंको से हेड टू हेड फाइट कर सकता है। मे बी बीट ना कर पाए पर हेड टू हेड फाइट जरूर कर सकता है। और अगर ड्रैगन की बाउंटी की बात करें तो वो समवेयर अराउंड 3.5 बिलियन बेरीज टू 5 बिलियन बेरीज होगी। और अगर उसकी बाउंटी 5 बिलियन बेरीज को भी एक्सीड कर जाती है तब भी वो रॉजर से कम ही होगी, क्योंकि ये बाउंटी बस उसकी स्ट्रेंथ को ही शो नहीं करती है बल्कि उसकी पॉलिटिकल पावर को भी शो करती है। और अगर आप में से कोई सोच रहा है कि ड्रैगन के कमांडर्स की बाउंटी इतनी कम है पर ड्रैगन की बाउंटी इतनी ज्यादा हाई कैसे हो सकती है, तो इसका आंसर ये है कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना काम सीक्रेसी में करती है। तो गवर्नमेंट को उनकी अचीवमेंट्स के बारे में और उनके लोगों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रहती। और जरूरी नहीं है कि ड्रैगन के सारे कमांडर स्ट्रॉन्ग ही हो, वो लोग ड्रैगन के कमांडर्स हैं क्योंकि वो ड्रैगन के लिए सबसे ट्रस्टवर्दी हैं। और अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को मुझ पे भी ट्रस्ट आ रहा है कि मैं न्यू ईयर से पहले 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकता हूँ, तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। और काफी लोग ड्रैगन और गार्प के रिलेशन के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो उनके लिए मेरे पास बस एक ही जवाब है, न्यू वीडियो आ रही है द मंकी फैमिली के ऊपर, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो यार। और रही बात ड्रैगन की बीवी की, तो वो और कोई नहीं बल्कि लूफी की माँ है। आई एम रियली सॉरी, इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और बिना इन्फॉर्मेशन के चोरीज करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस चोरीज और वीडियोस को नहीं देखा तो जाके देखो यार। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।